ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उन्हें सभी अनुकूल और प्रतिकूल स्थितियों को सहन करना चाहिए। इसी संदर्भ में वे कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्यः तांस्तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, इंद्रियों के विषय यानी जो जड़ पदार्थ होते हैं, क्योंकि इंद्रियों के सांसारिक जो भी विषय होते हैं वे सभी विनाशी हैं और उनका आरंभ और अंत हो जाता है। इसीलिए इंद्रियों के विषयों को जड़ पदार्थ कहा गया है। यानी सुख दुख, हर्ष शोक, चिंता विकार, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये सभी अस्थाई हैं। ये सभी स्थितियाँ, एक स्थिति कभी भी बनी नहीं रहती, आती है और चली जाती है। यानी हर स्थिति का प्रारंभ होता है और अंत होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इंद्रियों के जितने भी भोग हैं, जितने भी विषय हैं, ये सब जड़ पदार्थ हैं और आने जाने वाले तथा अनित्य हैं, यानी कि स्थिर नहीं हैं। इसलिए तुम इनको सहन करो। मनुष्य के जीवन के संदर्भ में भी ये कहा जाता है कि वह जिन परिस्थितियों को सहन कर जाता है, धैर्य रख के, उनमें वो विजयी हो जाता है। लेकिन जिन स्थितियों को वो सहन नहीं कर पाता, उतावला हो जाता है, धीरज खो देता है, तब उसके चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति को शीत और उष्ण यानी सर्दी और गर्मी, अनुकूलता प्रतिकूलता, मनुष्य जीवन में हमेशा ऐसी स्थितियां आती है जब वह किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इसको जब अनुकूल मानता है तो वो उससे खुश होता है, और जब किसी भी स्थिति को प्रतिकूल मानता है तो उससे दुखी होता है। लेकिन निंदा स्तुति, सुख दुख, राग द्वेष, हर्ष शोक, सब में समान रहना और उनको सहन करना अविचल भाव से, इसी को भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में विस्तृत रूप से बताया है।